सवाल उठ रहा है कि आखिर युवा एवं कौशल विकास में विभाग में चल क्या रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। सम्मान करो, केवाईपी का रिन्यूअल तत्काल करो। उम्मीद पर हमने, भरोसे पर हमने अपनी गाढ़ी कमाई, जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी। तो ऐसे में मंत्री और सेक्रेटरी मिल करके आखिर ये इतना बड़ा खेल क्यों कर रहे हैं, जबकि कैबिनेट में इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि लगभग 3 करोड़ के बंगले तक की बातें क्यों सामने आ रही है, और क्या मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी को भी यह कहकर कोई लालच दिया गया है कि आपके चुनाव का खर्च निकलवा देंगे, बस आप खाली साइन कर दीजिए। ऐसा के किसी पटनायक जी के साथ मिलकर पूरा गेम सेट करने की कोशिश कर, और इस पूरे मामले में बड़े पैसे की खेल की बात भी कही जा रही है। बवाल जारी है, बवाल लोग कर रहे हैं, जितने भी केवाईसी सेंटर्स वाले हैं उनकी नाराजगी है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में एक बार फिर से केवाईपी केंद्र बंद होने के बाद बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई रीटेंडरिंग होगी और बड़े एजेंसी को ये पूरे के पूरे काम दिए जाएंगे। और इसी को लेकर के बवाल है। बिहार में केवाईपी सेंटर्स चलाने वाले पटना पहुंच गए और बड़ा एलिगेशन लगा दिया। पैसे की लेन देन को लेकर के गंभीर आरोप है और कहा जा रहा है कि भाई मंत्री और सेक्रेटरी बड़ा खेल कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर देखिए क्या कुछ एक पत्र भी लिखा गया है और कहा गया है कि भाई हम ये पत्र मुख्यमंत्री को देंगे, सम्राट चौधरी को देंगे, और ये सीधे सेक्रेटरी जो कौशल किशोर है उन्हें भी भेजा गया है। एक तरीके से उन्हें ताकीद की गई है, उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए आपका जो काला चिट्ठा है हम इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने जा रहे हैं। क्या कुछ लिखा है देखिए उस लेटर को, क्योंकि हमारे पास भी वो लेटर है, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप सब भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश प्रतीत हो रही है। जब कुशल युवा कार्यक्रम को 7 निश्चय 3 में शामिल किया जा चुका है तो इसके बावजूद केवाईपी को आगे बढ़ाने की बजाय इसे रीटेंडर के विचार में क्यों डाला जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या खेल है? ऐसा लगता है कि टेंडर के माध्यम से एक ही कंपनी को लगभग 500 करोड़ का काम दिलाने की तैयारी की जा रही है। अगर यह सच है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह भी सवाल उठता है कि कौशल किशोर जी की केकेजी मसाला कंपनी में नई मशीन खरीदने से लेकर मिशन डायरेक्टर मशीन मनीष शंकर जी के लिए जलालपुर सिटी में लगभग 3 करोड़ के बंगले तक की बातें क्यों सामने आ रही है, और क्या मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी को भी यह कहकर कोई लालच दिया गया है कि आपके चुनाव का खर्च निकलवा देंगे, बस आप खाली साइन कर दीजिए? क्या यह सब सिर्फ आरोप है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि सचिव महोदय उड़ीसा के किसी पटनायक जी के साथ मिलकर पूरा गेम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर टेंडर पर लगभग 5 लाख की कमाई हो सके। तो ये पत्र जो है लिखा गया है और साथ ही साथ इसमें बातें लिखी गई है कि अगर लगभग 2000 सेंटर खुलते हैं तो प्रत्येक टेंडर पर 5 लाख की कमाई की जाती है। तो आप स्वयं हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम का खेल हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, कहीं आपको ही तो गुमराह नहीं किया जा रहा है? सरकार की योजना बिहार के गरीब और बेरोजगार युवाओं को कौशल देकर रोजगार दिलाने के लिए है, किसी अधिकारी या कंपनी की कमाई का माध्यम बनाने के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये बातें जो है कौशल किशोर जो सेक्रेटरी है विभाग के, उन्हें भेजा गया है और उन्हें ये ताकीद की गई है कि अगर आप अपने रवैये से परहेज नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री को ये पत्र दी जाएगी। और यही पत्र देखिए मुख्यमंत्री को भेजे भी गए हैं, वो भी हमारे पास तमाम यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल्स। और सवाल उठ रहा है कि आखिर युवा एवं कौशल विकास में विभाग में चल क्या रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। 7 निश्चय के तहत नीतीश कुमार ने आह्वान भी किया था बिहार के लोगों से कि आप सब आइए, अपना निवेश करिए और बिहार के युवा को शिक्षित करिए, उन्हें स्किल्ड करिए और फिर रोजगार से जोड़िए। एक तरीके से नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आप खुद भी रोजगार आपको मिलेगी इस मामले में, और
जो युवा जुड़ेंगे, जो स्किल्ड होंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम था कौशल विकास को लेकर के, लेकिन अब इस पूरे मामले में ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केवाईपी केंद्र संचालक पूरे बिहार के एकजुट है, बवाल काट रहे हैं। और नियोजन भवन में देखिए उन्होंने 2 दिन पहले भी हो हल्ला किया, मंत्री का घेराव किया, मंत्री जाकर के छिप जाते हैं, कुंडी लगाते हैं और फिर पुलिस के आने के बाद भागते। देखिए हमने खुद कवर किया, आप सबने देखा भी स्वराज पोस्ट पर किस तरह से हमने एक एक बात हमने आपको बताई कि आखिर केवाईपी केंद्र बंद होने के बाद कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। और केवाईपी केंद्र संचालकों का कहना है कि जब नीतीश कुमार ने हमें पार्टनर्स बनाया था और इसी उम्मीद पर हमने, भरोसे पर हमने अपनी गाढ़ी कमाई, जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी, तो ऐसे में मंत्री और सेक्रेटरी मिल करके आखिर ये इतना बड़ा खेल क्यों कर रहे हैं, जबकि कैबिनेट में इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं है। कैबिनेट में कहा गया है कि आप उसे जो है सो जो केवाईपी पुराने जो संचालक है उन्हें फिर से अनुमति दें काम करने की। और क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में मंत्री को कुछ बातें कही हैं? क्या पत्र में ये भी बातें कही है? मुख्यमंत्री से सीधे सीधे सवाल भी पूछा गया है कि आगे इस पूरे मामले की जांच करें और हमारा निदान बताएं। और इस पूरे मामले में बड़े पैसे की खेल की बात भी कही जा रही है। ये पूरा मामला देखिए जांच का विषय, हम किसी भी जो हमारे पास जो एविडेंस दिए गए हैं उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप के जरिए से किसी ने भेजा है और हमने आपको दिखा दिया। लेकिन बवाल जारी है, बवाल लोग कर रहे हैं, जितने भी केवाईपी सेंटर्स वाले हैं उनकी नाराजगी है, सरकार के प्रति गुस्सा भी है, मंत्री के प्रति नाराजगी है, सेक्रेटरी के प्रति नाराजगी है। वो हमने स्वराज पोस्ट पर इससे पहले भी दिखाया था, नियोजन भवन लोगों ने घेरा, मंत्री का घेराव भी किया। और इस पूरे मामले में सभी केवाईपी केंद्र संचालक जांच चाहते हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते और समझते हैं, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। और अगर आप फेसबुक पर हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वहीं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी वहाँ भी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।